सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शन्नम। कल की गुरुकुल की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। पहले हम कल्कि के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। श्री भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखना और उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन के हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। श्री भगवान के दिव्य वाणी को पवित्रता के साथ सुने। Because enlightenment, wherever it has happened, not because the person did this or did that. And very often, in spite of what he did, it happened. So it has been a happening. But I do believe that in ancient times, enlightenment was being given by the masters to their students. But somehow it was all lost. So I wouldn't say it's totally new, but I would say it's very, very ancient. Thereafter, what seems to have been happening was it was just happening here and there across the planet. But now it seems to have come back, whereby it is possible to give it to another. प्रश्न: क्या मुक्ति अपने आप घटित होता है या इसे दिया जाता है? उत्तर देते हुए श्री भगवान जी ने जो भी कहा, इसका अनुवाद: जीवन मुक्ति आज तक जहाँ कहीं भी हुआ है, पाए हुए व्यक्ति ने ये किया वो किया इसलिए प्राप्त हुआ है, ऐसे नहीं, बल्कि वो उनके साथ हुआ है। कई बार ऐसे भी हुआ, व्यक्ति ने बहुत कुछ करने के बावजूद भी नहीं पाया, किंतु उनके साथ ये जब घटित हुआ वो प्राप्त किए। तो ये आज तक होता आ रहा है। हम ये विश्वास करते हैं कि प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे गुरु अपने शिष्यों को जीवन मुक्ति प्रदान किए थे, किंतु ये सब कुछ पूरी तरह से मिट गया है। ये कोई नई बात नहीं है, किंतु ये सब अत्यंत प्राचीन है। उसके बाद ये कभी कभार इधर उधर हो रहा है, किंतु अभी ये वापस होना शुरू हो चुका है। इस बार दूसरों को ये देना संभव हो पाया है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति जीवन को कैसे जीते हैं? The awakened one does not try to impose one's will. The unawakened one tries to impose one's will. जीवन मुक्ता अपने इच्छाओं को दूसरों के ऊपर थोपते नहीं, जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति अन्य के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपते नहीं। एक छोटे से कहानी सुनेंगे। एक जीवन मुक्ता अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचने की यात्रा एक जंगल के जरिए कर रहे थे। रास्ते में एक समय पर दो रास्ते और उस रास्ते में कौन से रास्ते में जाना है चर्चा चल रहा था। दो शिष्य और गुरु एक रास्ता लेने के लिए बात कर रहे थे, जबकि अन्य शिष्य नहीं नहीं, मुझे पता है यही कम होगा, इसी रास्ते में जाएंगे। तो गुरु ने कहा, ठीक है, तुम इसी रास्ते में आना और हम इस रास्ते में जाएंगे। और वो शिष्य को लगा कि उनसे भी पहले मैं ही पहुंच जाऊंगा, किंतु पहले गांव वो गुरु और दो शिष्य पहुंच गए और वो अपने तीसरे शिष्य का इंतज़ार करते रहे। कई घंटों तक वो शिष्य का राह देखते रहे, किंतु वो नहीं पहुंचे। गुरु ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, जाकर कुछ औषधीय पत्तों को लेकर आ जाओ, और वो चिकित्सा के लिए औषध बनाना शुरू किए। कुछ घंटों के बाद उनके वो तीसरे शिष्य बहुत सारे घाव के साथ पहुँचे। तो वहाँ शांति के साथ गुरु अपने शिष्य के सभी घाव को ठीक करने की चिकित्सा आरंभ की। यहाँ पर वो मुक्ति
प्राप्त किए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य के ऊपर उनकी इच्छा को नहीं थोपा, क्योंकि उनको पता था ये जीवन दैव लीला है और इसमें जो भी होना था वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकते। मुक्ति ना पाने की अवस्था में अक्सर लोग अपनी इच्छाओं को अन्य के ऊपर थोपते हैं। जैसे पिता अपने बेटी को डॉक्टर बनाना ही चाहते हैं, जबकि उनकी बेटी वो पढ़ना नहीं चाहती, या बेटी डॉक्टर बनने के लिए अपने माता पिता को लोन लेने के लिए बाहर देश जाकर पढ़ने के लिए बार बार जोर डाल रही है, या बॉस अपने कर्मचारियों को जैसे वो चाहते हैं वैसी ही काम कराना चाहते हैं। उस प्रकार से काम करके कर्मचारी बार बार विफल हो रहे हैं, या कर्मचारी अपने बॉस के अनुसार काम नहीं करना चाहते, वो हमेशा वो जैसे चाहते हैं वैसे ही करना चाहते हैं। ये आप हर जगह देख सकते हैं। कपड़े किस प्रकार के पहनना चाहिए, खाना किस प्रकार के होना चाहिए, आपके प्रियजनों के साथ बार बार आप अपनी इच्छाओं को थोपने की कोशिश करते रहते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति एक भ्रम के साथ जीवन जीते हैं। उन्हें लगता है कि ये विश्व में वो अकेले सब कुछ जानते हैं और सब कुछ उनके मुताबिक होना है, जिसके वजह से वो उनकी मर्जी दूसरों के ऊपर थोपते रहते हैं। अगले भाग में टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे। दुख एक कहानी है। एक उदाहरण देखते हैं। बहू अपने काम खत्म करके डाइनिंग हॉल में फ़ैन ऑफ करना भूल गए। कुछ समय के बाद जब उनके सास पानी लेने आए तो उन्होंने देखा फ़ैन ऑन है, उन्होंने बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उन्होंने उनसे पूछा, क्या वो फ़ैन ऑफ करना भूल गए थे? तुरंत बहू ने कहा, हाँ, ये तो मेरा गलती हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी, क्षमा कीजिएगा। फिर भी उनके सास वही बात को 4-5 बार दोहराते गए। उनको बहुत ही चिढ़ लगा। वो ज़ोर से बताने लगी कि अभी आप ये सब बंद कीजिए। 2 दिन सास और बहू बात नहीं किए। बात बंद हो गया, किंतु दोनों के भीतर की झगड़ा चल ही रहा था। अपने परिवार सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ वो कुछ न कुछ बोले ही जा रहे थे। क्या आपको पता है कल क्या हुआ? वो ऐसे बोले और ऐसे एक चेहरा बना के बोले। मैं उसको देखती गई, मैंने सोचा ठीक है छोड़ देते हैं, मगर वो इतने बार दोहराने लगे मुझे भी बोलना पड़ा। और सास बोल रही है, ये भी क्या तरीका है बड़ों से बात करने के लिए, ऐसे कोई बोलते हैं, ये गलत किया। ऐसे दोनों अपने आप को समर्थन किए जा रहे हैं। बहू और सास गुरुकुल के प्रक्रिया में भाग लिए। बहू ने रियलाइज़ किया कैसे वे इनके सिर के अंदर एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। उन्होंने देखा कैसे उनके मन उनके ऊपर हावी हो चुका है। वो ना चाहकर भी वही बात उनके भीतर चल रहा है। सच में मन एक कहानी बोल रहा है और ये कहानी ही दुख है। ये कहानी अगर उनके सिर के अंदर बंद हो जाए तो उनको वर्तमान में कोई समस्या नहीं। जैसे ही उन्होंने उनका दुख एक कहानी है ऐसे ज्ञानोदय प्राप्त किए, उनके मन के अंदर की विचार की ये लंबा प्रक्रिया अचानक से बंद हो गया। वो शांत हो गए और अंदर से आनंद अनुभव कर रहे थे। उनके भीतर और दुख नहीं है। उनके सास के खिलाफ मन में कोई भी कड़वापन भी चला गया। सास ने प्रक्रिया में रियलाइज़ किया कैसे वो छोटी सी छोटी बात को बार बार दोहराते रहते हैं। सामने वाले अपने गलती का एहसास करने के बाद भी वो उनको चुभने के जैसे बात करते हैं। इस स्वभाव के बारे में वो सचेत होने लगे। आगे से बेहतर व्यवहार सभी के साथ करना शुरू किए। जब भी आप दुख में होते हैं, एक बार ध्यान दीजिए कैसे आपके सिर के अंदर लगातार एक कहानी चल रहा है और वो कहानी ही दुख है।
श्री भगवान अपने इस टीचिंग में कहते हैं, प्रेम का अभाव मानसिक दुख का कारण है। पत्नी सुबह सुबह उठते हैं, घर का हर काम संभालते हैं, पूरे परिवार के लिए 3 बार खाना बनाना, सभी को खाना परोसना और सभी के ज़रूरतों को पूरा करना। जब उनके परिवार इनके मेहनत को पहचानते नहीं, पत्नी को बहुत दुख लगता है कि मैं क्या मशीन हूँ, हमेशा इन सभी के लिए इतना कुछ काम करती रहूं? नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि उनके भीतर प्रेम के लिए एक एक्सपेक्टेशन है। वो खोज रहे हैं कि जहाँ उनके परिवार हंसते हुए कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया बना है, अरे खाना तो एकदम से बढ़िया बना है, ऐसे लग रहा है कि खाते जाए, मम्मी तुमने कितना अच्छा खाना बनाया। बस इन्हीं 2-3 वाक्यों से खुश हो जाते हैं आपकी माँ या आपकी पत्नी। पति तरह तरह के लोन्स में फंसे हैं, बेरोज़गार हैं, और ऐसे एक समय पर अगर पत्नी उनके स्थिति को ना समझकर उनको बार बार ये नहीं दिया वो नहीं दिया करके तंग करते रहेंगे तो पति पूरी तरह से टूट जाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी ऐसे एक समय पर आपकी हिम्मत बनकर आपको समझते हुए आपके इस कठिन समय को पार करने के लिए आपको मदद किया, पत्नी के इसी प्रेम के वजह से पति बड़े से बड़े मुश्किल परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। आपके पति या पत्नी या संतान या आपके बॉस, हर एक रिश्ते में आप किस प्रकार का पुरस्कार की आशा करते हैं? कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हर व्यक्ति एक प्रेम की आशा, दूसरों से एक सपोर्ट की आशा करते हैं। जैसे मछलियों को पानी की ज़रूरत है, वैसे मनुष्य को मानसिक रूप से जीवित रहने के लिए प्रेम की ज़रूरत है। इसी प्रेम को आप खोजते रहते हैं। हर किसी को डेली डोज ऑफ लव चाहिए। जब ये नहीं मिलता तब आप दुखी हो जाते हैं। प्रेम का अभाव मानसिक दुख का कारण है। अगला टीचिंग देखेंगे, आपकी धारणा जैसा होता है वैसे आपके वास्तविकता होता है। इसे हम एक उदाहरण के ज़रिए सीखेंगे। एक व्यक्ति गांव में बड़े हुए हैं। उनके दादी हमेशा बोलते थे, जो महिलाएं ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं उनका चरित्र अच्छा नहीं होता। इसी एक बात को उनके मन में उन्होंने एक धारणा बना लिया था और शहर के एक लड़की के साथ इनका विवाह हुआ और वो बहुत अच्छे से सभी के साथ घुल मिल के सभी से बात करना पसंद करते हैं और हर चीज़ में एक दूसरे को हंसाना पसंद करते हैं। और यही सारे चीज़ों के वजह से वो बार बार अपने पत्नी को डाउट करते थे, तरह तरह के बातें सुनाते हुए उनको हर्ट करते थे। दिन ब दिन ये सभी चीज़ें बढ़ने लगे। कुछ ही सालों में ये रिश्ता ऐसा हो गया, पत्नी के भीतर इतना दुख बढ़ गया था, उनको किसी भी प्रकार के सपोर्ट नहीं मिला। ऐसे एक समय पर उनके एक दोस्त ने उनको सपोर्ट किया तो उन्होंने अपने जीवन में निर्णय लिया, पति को तलाक देकर उनके दोस्त से विवाह कर लिया था। तो ये व्यक्ति तब कहने लगे, मुझे तो पता ही था ये दिन आने वाला था। जब वो ऐसे हंस रहे थे शादी के शुरुआत में, तभी मुझे पता था ये महिला ठीक नहीं है। किंतु उनके पत्नी शुरुआत में बहुत ही अच्छी महिला थी। उनके पति के इस प्रकार के एक धारणा के वजह से पत्नी प्रभावित होती गई। अंत में वैसे एक वास्तविकता सृष्टि हुआ। ध्यान दीजिए, हमारे धारणाओं के वजह से हम प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कई सारे परिस्थितियों को सृष्टि खुद करते हैं और हम परोक्ष रूप से हमारे धारणाओं के द्वारा दूसरों के अचेत मन को उत्तेजित करते हैं। जो हम नहीं चाहते वैसे एक परिस्थिति, जिस धारणा से दूसरों को देख रहे हैं, भले ही वो व्यक्ति ऐसा ना हो तो वो भी ऐसे ही हमारे साथ
व्यवहार करना शुरू करते हैं। लोग नकारात्मक नहीं हैं, हमारे नकारात्मक धारणाएं उन्हें वैसे हो जाने के लिए बाध्य करता है। इसीलिए अपने नकारात्मक धारणाओं से सावधान रहे। अगले भाग में साधक पूछ रहे हैं, इस ब्रह्मांड का आरंभ क्या है? उत्तर में श्री भगवान ने कहा, इस ब्रह्मांड का आरंभ नहीं है। सफलता का रहस्य देखेंगे। उच्च चैतन्य स्थिति में उन्नीत होने से आप सफल होंगे। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, समस्या का नहीं। आज के दुनिया में जो भी समाधान उमड़ रहे हैं वो तरह तरह के समस्याओं को सृष्टि कर रहे हैं। एक समाधान एक दूसरा समस्या को खड़ा कर रहा है। जैसे कि पहले कम्युनिकेशन के लिए कितना कुछ प्रॉब्लम होता था, जैसे ही सेल फोन आ गया हम सभी बहुत अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं। किंतु साथ ही साथ सेल फोन के वजह से रेडिएशन के प्रॉब्लम्स, कई सारे बीमारियां भी हो रहे हैं। तरह तरह के मेडिसिन्स हमें बीमारियों से मुक्त होने के लिए मदद करते हैं, किंतु उसी औषध के वजह से एक नया बीमारी पैदा हो सकता है। इस दुनिया के सामाजिक समस्या हो या व्यक्तिगत समस्या, इन सभी के लिए एक ही समाधान है और वो है उच्च चैतन्य स्थिति में जाकर पहुंचना। जब व्यक्ति उच्च चैतन्य स्थिति में उन्नीत होते हैं वो होलिस्टिक सॉल्यूशंस को प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग जीवन में सफल हो पाते हैं। चलिए श्री परम ज्योति के चमत्कार देखेंगे। আমি হনুমাকুণ্ডা থেকে রাজিতা বলছি। গতকাল সন্ধ্যায় আমি এক ভক্তের বাড়ি গিয়েছিলাম, যেখানে শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের শ্রীমূর্তি থেকে মধু, হলুদ এবং কুমকুম নিঃসৃত হচ্ছিল। দেখতে দেখতে আমার মনে হলো একটি শ্রীমূর্তি থেকে হলুদ, অপর একটি শ্রীমূর্তি থেকে কুমকুম এবং পাদুকা থেকে মধু ঝরিত হচ্ছে। এই তিনটি চমৎকার একসঙ্গে ঘটছে দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। শ্রীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে করতে আমি হৃদয়ে কম্পন অনুভব করতে থাকি। কিছুক্ষণ পরে আমার অন্তর সম্পূর্ণ নীরবতায় ভরে গিয়ে পরিপূর্ণ শূন্যতা অনুভূত হতে থাকে। সমস্ত ভাবনা অস্তমিত হয়ে যাওয়ায় আমি কোনো প্রার্থনাও করতে পারছিলাম না। অলৌকিকভাবে অন্তরে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। শ্রীমূর্তি দর্শন করতে করতে আম্মা এবং ভগবান এই শব্দ দুটি আমার হৃদয়ে মহামন্ত্র শব্দে গুঞ্জিত হতে থাকে। এ এক অপূর্ব অনুপম অভিজ্ঞতা। আমি যেন একটি খালি বাক্স, আর সেই বাক্সটার নাম রাজিতা। প্রায় 1.5 ঘন্টা আমি সেখানে সম্পূর্ণ ভাবনাহীন অবস্থায় ছিলাম। শুধুমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য আমায় ঘিরে রেখেছিল। বাড়ি থেকে যখন আমি বেরিয়ে আসছিলাম আমার প্রতিটি কদম আনন্দজনক অনুভূত হচ্ছিল। কি যে অপূর্ব অভিজ্ঞতা সৌরভ সেদিন অনুভব করেছি, ভাষায় বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। এখনো অবধি আমি সেই অনুভবেই আছি। যখন আমিত্ব লোপ পেয়ে যায় তখন একজন যে কি অপূর্ব স্বর্গীয় অনুভূতি লাভের সুযোগ পায় তা ভেবে আমি এখনো বিস্মিত হচ্ছি। শুধুমাত্র শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের আশীর্বাদেই এই স্থিতি সম্ভব। তার ভালোবাসা ও করুণাতেই এই অনুভূতি লাভ করা যায়। আমাকে এই অপূর্ব মহত্তম অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানকে অসংখ্য প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।
भौतिक चमत्कार ईश्वर के दिव्य उपस्थिति से हम सभी को अवगत कराने के लिए होते हैं। जब आप ऐसे चमत्कार देखते हैं तो आपको श्रद्धा से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार होते रहें। एक चमत्कार असंभव को संभव करने वाला एक अद्भुत घटना है। इन चमत्कारों को जब हम देखते हैं तब हमारा मन रुक जाता है। चलिए आज हम सभी मिलकर जो भी ज्ञान प्राप्ति किया है इसे हमारे व्यक्तिगत रियलाइजेशंस बनाने के लिए प्रार्थना करते हुए इस भजन में भाग लेंगे। प्रभु मेरे दिल में प्रेम भर दो, हर पल तेरी सेवा हो। प्रभु मेरे दिल में प्रेम भर दो, हर पल तेरी सेवा हो। मेरे हृदय में मेरे हृदय में तेरा वास लो, तेरी करुणा का सदा भास हो। मेरे हृदय में तेरा वास लो, तेरी करुणा का सदा भास हो। मन में ही तेरे लिए प्रेम भाव हो, मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन। मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन, मन ही मेरा ये तीरथ हो। तुम मेरे अनमोल रतन हो, सारे जगत के तुम उद्गम हो। तुम मेरे अनमोल रतन हो, सारे जगत के तुम उद्गम हो। तुम ही तो साक्षात प्रेम रूप हो, मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन। मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन, मन ही मेरा ये तीरथ हो। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।